और बुलेटिन में अब बात रोते रुपए और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था की। पानी सर से ऊपर जा रहा है और सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी रुपए को उबार नहीं पा रही। $1 के मुकाबले बुधवार को रुपया 69 के करीब जा पहुंचा। महंगाई पहले ही जनता को मार रही है। रुपया इसी तरह से यदि गिरता रहा तो तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। और सरकार क्या कर रही है? सरकार के आला मंत्री देश का सोना विदेश में गिरवी रखकर घाटा भरने की नेक सलाह दे रहे हैं। 1991 में ऐसा ही हुआ था जब देश का सोना विदेश में गिरवी रखा गया था, जब देश की प्रतिष्ठा तार तार हो गई थी। देखिए इस संकट पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अगर आपके घर के जेवर गिरवी रख दिए जाएं, तो दिल में भयंकर हूल उठेगी। आप मनाएंगे कि किसी भी तरह से ऐसी नौबत न आए, ऐसा दिन न देखना पड़े जब दादा परदादा के सोने के आभूषण किसी जौहरी के यहाँ गिरवी रख कर के पैसा लेना पड़े। जरा सोचिए, अगर ये घर आपका देश हो और बढ़ते घाटे और कर्ज के बोझ से बचने के लिए आपको देश का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़े, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? आप सोचेंगे क्या खास ताकतवर है मेरा मुल्क जो विदेश में अपना सोना गिरवी रखकर अपना घाटा कम कर रहा है। लेकिन अगर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टीम के आला मंत्री की माने तो घाटा कम करने के लिए सरकार के पास ये मंत्र है। इसे वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की संज्ञा दे रहे हैं। वो शायद भूल गए कि 1991 में सरकार ने विदेश में सोना गिरवी रखकर ही अपनी लाज बचाई थी। गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं देश के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा। Much maligned gold, Indians have an insatiable appetite. I don't know that, of course, is for the banking secretary, our other bankers, Reserve Bank of India, to see that how you can monetize gold. The country with over 31,000 tons of declared above the ground gold, that is the declared part. So even if 500 tons is monetized with, then at today's value, I think it takes care of your CAD. But that is a decision which is beyond me. But I'm just pointing in that direction, that look there also, as do. Can we do something there? I think we can. साफ है, वाणिज्य मंत्री कहना चाह रहे हैं कि अगर 31,000 टन सोने में से 500 टन सोना भी गिरवी रख दिया जाए तो क्या दिक्कत है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर 500 टन सोने की कीमत होगी करीब $25 अरब और इसकी मदद से मौजूदा चालू खाते का घाटा करीब 25% तक कम किया जा सकता है। देश का मौजूदा चालू वित्त घाटा कुल जीडीपी का 4.8% यानी करीब $88.2 अरब है। सरकार ने इस घाटे को घटाकर 3.7% यानी $70 खरब करने का लक्ष्य तय किया है। आखिर ये चालू वित्त खाते का घाटा क्या बला है? आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो ये देश की साख ही नहीं, आर्थिक ताकत का बैरोमीटर कहा जा सकता है। डॉलर चुकाकर विदेश से मंगवाए गए माल और विदेशी मुल्कों को बेचकर कमाए गए डॉलर का अंतर ही चालू वित्त खाते का घाटा कहा जाता है। तो क्या ये घाटा इतना बेकाबू होता जा रहा है कि इसे पाटने के लिए अब देश को सोना गिरवी रखना पड़ सकता है? क्या आर्थिक सुधारों को सर पर दौड़ाने की जुगत में लगी सरकार के पास सोना गिरवी रखने के अलावा कोई चारा नहीं है? वाणिज्य मंत्री विदेश में देश का सोना गिरवी रखने का पुराना फॉर्मूला पेश तो कर गए, लेकिन शायद उन्हें बाद में लगा कि कहीं बात बिगड़ न जाए। उन्होंने इसे सिर्फ एक विकल्प बताया, एक ऐसा विकल्प जिसे लागू कर पाने की ताकत उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ एक दिशा की तरफ इशारा कर रहा हूँ। क्या इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? शायद हाँ, क्योंकि संकट के समय आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ही काम आते हैं। लेकिन ये फैसला कर पाना मेरे बूते में नहीं है। जाहिर है, देश के एक आला केंद्रीय मंत्री के देश का सोना गिरवी रखने का रास्ता सुझाते ही विपक्ष हत्थे से उखड़ गया। बीजेपी ने साफ कह डाला कि यूपीए सरकार का बस चले तो देश को ही गिरवी रख दें। कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं गोल्ड रख देंगे और उससे जो है हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। ये पूरे देश को गिरवी रखने वाले हैं ये लोग। 500 टन तो गोल्ड भी रिजर्व बैंक के पास नहीं है, 450 के करीब टन गोल्ड है, तो 500 टन कहां से लाएंगे? 2G वाला गोल्ड लाके डाल देंगे क्या उसमें? सरकार के पास क्या उपचार है, क्या उपाय है कि ब्रेक लगाने का, कि रुपया का मूल्य न हो? आज डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है। अब एक ही विषय नहीं है, रुपया का दाम घट रहा है, डॉलर का बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है। लाख टके का सवाल यह है कि क्या वाकई में देश 1991 की आर्थिक हालात की ओर बढ़ रहा है, जब देश के पास सिर्फ 17 दिन की विदेशी मुद्रा बची थी और रिजर्व बैंक में पड़ा 67 टन देश का सोना IMF के पास गिरवी रखकर मुद्रा का भयानक संकट टाला गया था। RBI ने 47 टन सोना हवाई जहाज से बैंक ऑफ इंग्लैंड पहुंचाया था, जबकि 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक में पहुंचाया गया था।
और बदले में $600 मिलियन हासिल किए गए थे। उस वक्त चंद्रशेखर की सरकार थी और वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। ये बात दिगर है कि आज यशवंत सिन्हा इस संकट से उबरने के लिए तुरंत चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। इस अर्थव्यवस्था के संकट से निकलने का एक ही उपाय है और वह है कि आप चुनाव में चलिए, ये सरकार इस्तीफा दे। अगर ये स्थिति किसी और देश में पैदा हुई होती तो आज हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर होते और सरकार से कहते होते अब तुम जाओ नए चुनाव कराओ। 1991 और 2013 गंगा में पानी बहुत बह चुका है। अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। वैसे आज न विदेशी मुद्रा की हालत इतनी बुरी है, न ही अर्थव्यवस्था के ढह जाने या दिवालिया हो जाने का खतरा सिर उठा रहा है। अब वक्त के साथ संकट बदल गए हैं। रुपया लगातार गिर रहा है। विदेशी निवेश की बुरी गत बन चुकी है। आर्थिक सुधार सुस्त पड़ चुके हैं और इस बीच अर्थव्यवस्था डमाडोल है। बीते कुछ महीनों में कच्चे तेल का आयात और सोने की खरीद के बढ़ने की वजह से देश को खासे डॉलर खर्चने पड़े हैं। शेयर बाजार में मायूसी के चलते सोने में निवेश भी बढ़ गया है, लिहाजा उसकी कीमत भाग रही है। ऐसे में सोना गिरवी रखने के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया इस बात का सबूत है कि सरकार के अंदर एक तबका ये मानने को मजबूर है कि सोना ही बेड़ा पार लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।